हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट किया था और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स को हम पढ़ रहे थे। और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स की दो बुक है। फर्स्ट बुक जिसका नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेकेंड बुक जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो फर्स्ट बुक यानी कि थर्मल फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया था। उसमें फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। उसको क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में 12 लेक्चर कवर कर लिया था। और आज का हमारा क्या है, 13वां लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो मैं आपसे आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये वाला टॉपिक देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, जो कि मैंने इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है या उसको कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँ कि आप वो वीडियो देख लें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट का कुछ यूज़ करूँगी। बट फिर भी आप एकदम आलसी बच्चे हैं और आपको देखने का मन नहीं कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वीडियो, आपको डायरेक्ट यही वीडियो देखना है, यही कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक मेहनत कर दूँगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ, जिससे ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम समझेंगे, देन हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यानी पहले हमें क्या करना है, हमें पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना है। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यही होता है कि कोई भी एटम कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या कितनी आज़ादी है उस एटम को कितने डायरेक्शन में मूव करने की आज़ादी है, या कितने तरीकों से वो मूव कर सकता है, या फिर कोई भी एटम की कितनी प्रोबेबिलिटी है कितने डायरेक्शन में मूव करने की। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोई एटम है, ठीक है। तो ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो मान लीजिए इस एटम को मैंने 3D में रखा है, यानी कि स्पेस में रखा है, यानी कि ऐसे इस एटम को रखा है। तो ये एटम कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये एटम 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। या तो ये एटम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, या ये एटम वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, या एटम ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। यानी कि या तो ऐसे ही मूव कर सकता है, अगर ऐसे ऐसे मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और ये एटम अगर ऐसे और ऐसे मूव करेगा तो ये कहेंगे कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। या ये एटम आपकी तरफ या इस बोर्ड के पीछे अगर ऐसे मूव करे तो हम कहेंगे कि ये एटम जेड एक्सिस की अलॉन्ग मूव कर रहा है। यानी कि इस एटम को 3 डायरेक्शन में मूव करने की आज़ादी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग, या एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग। यानी कि ये बात तो समझ गए कि कोई भी अगर एक अकेले एटम है तो वो अकेले एटम 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी उसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी है 3 डायरेक्शन में मूव करने की, उसके अलावा उसके पास कोई और डायरेक्शन नहीं है मूव करने की। यानी कि एक एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम इस एटम की क्या है, 3 है। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे फाइंड करते हैं कि हम उस एटम को देख लेते हैं कि वो एटम कितने तरीकों से मूव करता है, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है मूव करने की। तो जो ये अकेला एटम यहाँ पे मैंने लिया है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग या जेड एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। ठीक है। तो ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। अगर ऐसा आपने लिया है, जो एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया है, एक ऐसा हमने मॉलिक्यूल लिया जिसमें 2 एटम हो, यानी कि वो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तो इसमें मूव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसमें मूव करने की प्रोबेबिलिटी अब 3 नहीं रहेगी, अब 3 से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 3 से ज़्यादा, यानी कि 5 हो जाएगी। यानी कि ये बात आप याद रख लीजिए कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि डायटॉमिक हो, यानी कि उसमें 2 एटम हो, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। अब कैसे 5 होती है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया कि कैसे 5 होती है, उसको एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया है। ठीक है। बट अगर आपको फाइंड करना हो एक फॉर्मूला के तरीके से, मान लीजिए एक फॉर्मूला के तरीके से आपको फाउंड करना हो, मान लीजिए कोई भी अचानक आपको दे दिया है कोई भी एक मॉलिक्यूल, वो
मोनोटॉमिक हो सकता है, यानी कि उसमें एक एटम हो, या फिर ऐसा मॉलिक्यूल हो जो डायाटॉमिक हो, उसमें 2 मॉलिक्यूल हो, या फिर कोई ऐसा एटम हो जिसमें 3 मॉलिक्यूल हो। तो कैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, यानी कैसे निकालेंगे कि जो वो सिस्टम है वो कितने तरीके से मूव कर सकता है, या फिर कितने तरीके से कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो निकालने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला भी होता है। कि हम पहले क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, पहले ऐसे निकालते हैं, अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी चीज़ का निकालना हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी एटम का निकालना हो, या किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना हो जो कि डायटॉमिक हो, मोनोटॉमिक हो या ट्राइएटॉमिक हो, तो कैसे निकालते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि हमने एक सिंगल एटम का यहाँ पे आपको बताया था, जो कि एक सिंगल एटम हो तो आपको 3 डायरेक्शन मिल रही थी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यानी कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सबका होगा, तो 3 पहले लिख देंगे। फिर हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने एटम है, ठीक है, कितने एटम है उसको फाइंड करेंगे। तो हमने अगर मान लीजिए इसको निकालना, ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली करके दिखा दिया, बट ये एक्सपेरिमेंट करने में आपको अगर मान लीजिए तकलीफ नहीं बोल सकते, आपको कठिनाई आ रही है, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि पहले तो 3 हम लिख देंगे, फिर हम काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितने एटम है। हमारे पास 2 एटम है तो हम 2 कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों एटम के बीच कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ है, ये तो एक बॉन्ड बन रहा है, तो उसको हम -1 कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 - 1, यानी कि निकल गया कि अगर दो एटम होते हैं तो उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं है, बस यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम कि कोई भी एटम कितने तरीकों से मूव कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी डायरेक्शन में मूव करने की है, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमने देखा सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। अगर सिंगल एटम है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 है। और अगर ये डबल एटम है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 5 होती है। तो देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल हमारे कई एटम से मिलके बने होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी ये सब आपको खेला समझ में आएगा कि एक मॉलिक्यूल में कई एटम भी हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकते हैं। तो उस समय उसको क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है और ये एक्सपेरिमेंटली भी आप निकाल सकते हैं। बट एग्जाम में अगर आप एक्सपेरिमेंट करने लगे वहाँ पे कि 2 एटम हो तो कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, फिर उसको काउंट करेंगे, तो वहाँ बहुत टाइम आपका ज़ाया जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 3 पहले लिखेंगे, फिर देखेंगे कितने एटम है उसको लिख देंगे, फिर माइनस कितने बॉन्ड है उसको कर देंगे, फिर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसलिए समझाया गया क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिना आप लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का खेला आएगा। तो ये खेला आपको पता होना चाहिए, और आपको नहीं पता है तो मैंने थोड़ा सा समझा दिया। ठीक है, तो होप आपको अच्छे से डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक का क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है। इक्वी मतलब क्या है, इक्वल, पार्टीशन मतलब पार्ट करना, ऑफ एनर्जी यानी कि ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी का इक्वल बंटवारा होगा। इस टॉपिक का मतलब यही कि हम किसी चीज को अगर एनर्जी देंगे तो एनर्जी कैसे बंटवारा होगा, ये लॉ हमें बताता है। यानी कि हमें लॉ ये बताता है कि मान लीजिए हम एक कोई कंटेनर लेते हैं, ठीक है, ये कोई कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इस कंटेनर में मान लीजिए कि हमने कोई गैस क्या कर लिया, फिल कर लिया, ठीक है, कोई गैस फिल कर दिया, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जब इसको हम हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देंगे तो इस जो एक एक मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर कह सकते हैं जो एक एक एटम होंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उनको एनर्जी मिलेगी। जो एटम है वहाँ पे उनको क्या करें, एनर्जी मिलेगी। तो मान लीजिए कि हमने इसको हीट दे दिया और इस पूरे कंटेनर को या पूरे गैस को हमने एनर्जी दे दिया। तो अब मॉलिक्यूल में या फिर एटम में एनर्जी कैसे, एनर्जी का बंटवारा होगा, यही टॉपिक हम पढ़ना। मान लीजिए हमने इसको दे दिया हीट, इसको मिल गई एनर्जी। अब तो झगड़ा होने लगेगा इन लोग मॉलिक्यूल में कि कौन कितनी एनर्जी लेगा। उसी का फैसला करने के लिए लॉ आया है कि किसको कितनी एनर्जी मिलेगी। यानी कि हमने क्या, इसको हीट दिया है, इसको एनर्जी मिली है, और ये एनर्जी किसको कितनी मिलेगी वही हमें आज के लेक्चर में समझना है, पढ़ना है, और आज का ये लॉ भी यही कहता है। ठीक है, तो देखिए कैसे एनर्जी का बंटवारा होता है, यही हमें क्या करना है, यही हमें देखना है।
तो देखिए बाय नेचर एनर्जी का बंटवारा कैसे होता है? एनर्जी का बंटवारा होता है बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि जिस मॉलिक्यूल के पास जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उस मॉलिक्यूल को उतने ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। यानी कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को kT/2 क्या मिलेगी? एनर्जी। और जिस आप और किसी मॉलिक्यूल के पास मान लीजिए कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 × kT/2 मिल जाएगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे ही क्या होती है? एनर्जी का बंटवारा होता है। कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें हमने एक काम क्या कर दिया? गैस को फिल कर दिया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसको हीट दे रहे हैं। तो अब एनर्जी कैसे बंटवारा होगी? तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे? उसको पता करने के लिए ये लॉ बताया गया है। बाय नेचर ये लॉ क्या कहता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे ही एनर्जी का बंटवारा होता है। इसका मतलब है कि जिस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी उस मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और जिस मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगी उस मॉलिक्यूल को एनर्जी कम मिलेगी। यानी कि सब खेला किसका है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा लिया है उस मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और जो मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम कम लिया है उसको क्या मिलेगी? कम एनर्जी मिलेगी। यानी कि एनर्जी का बंटवारा किस बेसिस पे किया जा रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे किया जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम्हारे पास अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमेशा kT/2, यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमेशा kT/2 एनर्जी मिलती है। तो अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो उसका क्या हो जाएगा? 5 kT/2 हो जाएगा। और मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 2 है तो उसका 2 kT/2 हो जाएगा। तो आप ये समझ रहे हो कि ठीक है, पर यहाँ पे इक्विपार्टीशन क्यों लिखा है कि इक्वल इक्वल बांटा जाएगा? तो वो इक्वल डिग्री, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को kT/2 इक्वल मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। इस लॉ को पहले हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। इस लॉ क्या कहता है? तो चलिए काम करते हैं, लॉ को हम क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अगर आपने मेरी बात को कैसे समझ लिया तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल इजी लग रही होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनी डायनेमिक सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? द टोटल एनर्जी फॉर ए सिस्टम इज इक्वली डिवाइड, मतलब जो एनर्जी टोटल होती है वो कैसे डिवाइड होती है? इक्वली डिवाइड होती है। किस बेसिस पे? अमोंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि डिग्री ऑफ जो सारी एनर्जी इनको जो मिल रही थी हीट देने पे, वो सारी एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है वो किस बेसिस पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। जिसके पास जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास आप बोल सकते हैं उतनी एनर्जी। डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जिसके पास जितना कटोरा उसको उतना एनर्जी, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, यानी मान लीजिए उसके पास 3 कटोरा है तो उसको 3 कटोरा में भर भर के मिल जाएगा। और कितना भर आ जाएगा? हमेशा kT/2 अगर एक कटोरे में भरा जा रहा है तो जिसके पास अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, यानी कि मान सकते हैं कि 3 कटोरा है तो उसके पास 3 × kT/2 क्या हो जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए एक चीज़ बताया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसके पास ज़्यादा, और आप कह सकते हैं कि ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी मतलब कि एक कटोरा में इक्वल अमाउंट दिया जाएगा, सिर्फ kT/2 ही दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे लिख लेंगे कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। तो ये हमें लॉ तो समझ में आएगा, बट इस लॉ को थोड़ा सा हम क्या करेंगे? लिखेंगे भी। कैसे आता है kT/2 ही एक कटोरा में क्यों आएगा, और क्यों kT/2 ही 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी किसी भी एक एटम का एनर्जी क्या होता है? आप कह सकते हैं कि लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन गैस, आप बोल सकते हैं एंड मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था। क्या होता है?
3/2 kT, ठीक है। ये हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है एनर्जी का, ठीक है। और आप जानते हैं कि एक मोनो एटॉमिक मतलब क्या हो, कि मोनो मतलब एक, एटॉमिक मतलब एक एटम हो, यानी कि एक ऐसा गैस, आप लिख दीजिए मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि एक ऐसा हमने गैस मॉलिक्यूल लिया जिसमें सिर्फ एक एटम हो, यानी कि वो मोनो एटॉमिक गैस हो। यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें सिर्फ हमने क्या लिखा है, एक एटम हो, तो उस समय एनर्जी इतनी होती है। और हम जानते हैं कि अगर एक एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, यानी लिख सकते हैं कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए आप लिख सकते हैं एटम। और एक एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 3 होती है। यानी कह सकते हैं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एनर्जी 3/2 kT मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, 1/3, इस 3 को इधर लेते आएंगे एंड 3/2 kT, और इस 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कह सकते हैं कि आ जा रहा हमारा kT/2। हमने पहले ही बताया था कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी जिसके पास एक कटोरा हो उसे kT/2 अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। और जिस मॉलिक्यूल का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जिस एटम का 3 हो तो उसे क्या मिल जाएगी, 3 कटोरा kT/2 मिल जाएगी, यानी कि 3 अमाउंट में kT/2 मिल जाएगा। यानी कि ये चीज इस फॉर्मूले से जो हमने आपको अभी बताया उसको मैंने मैथमेटिकली भी यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में kT/2 एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इतना हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अगर हमें निकालना हो कि एक ऐसा एटम हो जो कि मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हो, यानी कि कह सकते हैं ये तो हमें निकला है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में kT/2, और एक ऐसा एटम हो जो कि मोनो एटॉमिक एटम हो तो उसमें एनर्जी कितनी मिलेगी, आप कह सकते हैं कि एक एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3 होता है, जो कि पहले हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि एक एटम था उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग। कितना आया था, 3 आया था। और ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का है, और एक एटम का क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो अगर हमें ऐसा निकालना हो जो कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक एटम है, उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, उसको एनर्जी कितनी मिलेगी, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी मिलेगी, एक एटम है तो सिर्फ 1 कटोरा kT मिलेगा। सॉरी, 1 कटोरा नहीं, आप बोल सकते हो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इससे 3 kT/2 मिल जाएगा। आपको मेरी बात अच्छे से शायद समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। ये 3 kT/2, अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमने वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है 3 kT/2, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले से अगर आप सिर्फ इसको देखते हैं कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर kT/2 अमाउंट की एनर्जी मिल रही है और एक सिंगल एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, तो हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास, यानी कि उसके पास 3 कटोरा है और एक कटोरे में हमें kT/2 मिल रहा है। तीनों कटोरों में हमें मिला है, कितना अमाउंट मिला टोटल, हमें मिल गया 3 kT/2, ठीक है। तो ये है अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो। बट एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि डायएटॉमिक हो, यानी कि कह सकते हैं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि उसमें एटम की संख्या क्या हो, 2 हो। यहाँ पे एटम की संख्या कितनी थी, 3 थी। सॉरी, एटम की संख्या कितनी थी, 1 थी, तो एनर्जी हमें 3 kT/2 मिल रही थी। बट एटम की संख्या यहाँ पे 2 कर दिया है। एक मॉलिक्यूल हमने ऐसा लिया जिस मॉलिक्यूल में क्या है, 2 एटम है। और हमने क्या कहा था कि डाया एटॉमिक, कोई भी अगर सिस्टम डाया एटॉमिक हो तो उस समय डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में कितना बताया था कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 5 होती है। तो और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की इतनी अमाउंट मिल रही है, तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम की अमाउंट कितना मिल जाएगा, 5 × kT/2 इतना अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे हमने कर दिया ट्राई एटॉमिक, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ही, सारे केसेस में एक ही मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल में 1 एटम है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, और यहाँ पे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हो, ठीक है। हमने यहाँ पे एक, मान लीजिए जो बड़ा वाला हमने बनाया है वो मान लीजिए मॉलिक्यूल है, छोटा वाला एटम है। तो देखिए एक मॉलिक्यूल बट मोनो एटॉमिक हो, यानी कि 1 एटम हो, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है पर यहाँ पे एटम की संख्या 2 है, तो उस समय एनर्जी कितनी मिल रही है। और जब यहाँ पे 1 एटम हो बट
एक मॉलिक्यूल हो बट एटम की संख्या 3 हो, तो उस समय जो हमारा एनर्जी कितना मिलेगा हमने देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में सिर्फ मोनोएटॉमिक का हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था और डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था। चलिए अब ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, 3 लिखिए इंटू आप जितने मॉलिक्यूल एटम उतने लिख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एटम हमारा देखिए 3 एटम है, तो 3 इंटू 3 लिख देंगे और अब देखेंगे कि बॉन्ड कितना, उन तीनों में कितना बॉन्ड बन रहा है, उसको क्या कर लेंगे, उसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए जो भी ट्राइएटॉमिक में 2 कंडीशन है, एक तो वो लीनियर भी जुड़ सकते हैं और एक वो क्या जुड़ सकते हैं, नॉन लीनियर भी। मान लीजिए 3 एटम है तो 3 एटम ऐसे भी जुड़ सकते हैं, मान लीजिए O C और मान लीजिए ऐसे जुड़ जाएंगे। उनका मन है कि तीनों ऐसे भी जुड़ सकते हैं या फिर अगर O3 है तो ये ऐसे जुड़ता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर 3 एटम हो तो उसकी 2 प्रोबेबिलिटी होती है जुड़ने की, या तो ऐसे भी जुड़ सकता है या वो ऐसे भी जुड़ सकता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो बॉन्ड है देखिए 2 बन रहा है और इस कंडीशन में बॉन्ड क्या हो जा रहा है, 3 बन रहा है। यानी कि एटम पे डिपेंड नहीं करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा डिपेंड कर रहा है कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखिए इस केस में मान लीजिए कि लीनियर तरीके से ये तीनों एटम जुड़ रहे हैं, यानी कि ऐसे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड में हम क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 - 2, यानी कि यहाँ पे अगर लीनियर जुड़ते हैं ये एटम तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में KT/2 मिल रहा है, तो 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या करेंगे, 7 × KT/2 मिलेगा। बट ये किस कंडीशन में, अगर आपने उसको लीनियर जोड़ा है तो, ठीक है। और बट अगर हमने नॉन लीनियर जोड़ा हो तो, अगर हम इसको क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, ठीक है। अगर हम उसको हमने लीनियर जोड़ा है तो हमें 7 KT/2 मिल रही है। बट हमने अगर मान लीजिए 3 एटम वाला कोई मॉलिक्यूल हो, मान लीजिए O3 ही हो जिसमें 3 एटम है, तो उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे हमने जोड़ा है ऐसे, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड 3 आ रहा है, तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, 3 लिखते हैं इंटू कितने एटम है वो लिखते हैं और माइनस कितने बॉन्ड है, फिर क्या हो जाएगा 9 - 3 यानी कि 6 हो जाएगा। यानी कि O3 का, अगर O3 जैसा कोई हमारा मॉलिक्यूल हो जिसमें 3 एटम हो, तो इन दैट केस हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग हमें एनर्जी मिलेगी, जितने तुम्हारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितना कटोरा उसके अकॉर्डिंग हमें तुम्हें एनर्जी मिलेगी। तो अगर मान लीजिए ऐसा जुड़ा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम के 6 आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उस केस में एनर्जी हमें कितनी मिलेगी, E मिल जाएगी 6 इंटू एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या है, KT/2, 2 से 2 6 3 बार में कट जाएगा, तो एनर्जी हमें क्या मिल गई, 3 KT। ये हमें एनर्जी मिल गई। यानी कि आपको एनर्जी समझ में आ गई किस बेसिस पे एनर्जी मिल रही है और क्यों इक्विपार्टीशन नाम है। यानी कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमेशा एक ही अमाउंट में मिल रहा है, KT/2, ठीक है। और हमारे पास अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 KT/2, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 4 KT/2, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5 KT/2। यानी कि जो इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम में मिल रहा है, यानी कि एक कटोरा में हमें इक्वल बांट दिया गया। और अगर आपके पास 2 कटोरा तो आप 2 कटोरा लेके जाइए, 2 KT/2 लेके जाइए, आपके पास 3 कटोरा तो 3 KT/2 लेके जाइए, ठीक है। यानी कि एनर्जी का बंटवारा किस बेसिस पे हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे हो रहा है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आया कि एनर्जी का बंटवारा कैसे होता है। किसी भी कंटेनर में अगर गैस रखा उसको हम एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी का बंटवारा कैसे होता है, बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हमने समझाना था और आपको हमने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी का बंटवारा होता है, ठीक है, जिसके पास जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना मिले। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है बट वो मोनोएटॉमिक है, यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल लिया बट डायएटॉमिक है, बट यहाँ पे भी हमने एक मॉलिक्यूल लिया और ये ट्राइएटॉमिक है। बट हमने जो वहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में हमने जो कंटेनर लिया था उसमें तो सिर्फ मैंने एक मॉलिक्यूल नहीं भरा था, उसमें हमने कई सारे मॉलिक्यूल भरे थे। यानी कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हमने मॉलिक्यूल भरा था। और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, n मॉलिक्यूल होते हैं। और n क्या होता है, n में 6 इंटू n की वैल्यू क्या होती है, अवोगाड्रो नंबर होता है, 6.03 इंटू 10⁻⁴ क्या होता है, 23 मॉलिक्यूल होता है। तो हम कंटेनर में अगर
n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखते हैं, यानी कि 1 मोल रखते हैं अगर गैस को, तो इन दैट केस हम एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम ले रही हूँ, एक ऐसा कोई सिस्टम ले रही हूँ जिसमें मॉलिक्यूल n हो, ठीक है, बट सारे मॉलिक्यूल जो एक एक हो वो क्या हो? मोनो एटॉमिक हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में यहाँ पे यही चीज़ हो जाएगा 3kT/2, बट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, बट हमने अब क्या ले रही हूँ? n मॉलिक्यूल ले रही हूँ, तो यहाँ पे हम n से इसमें क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या था? t था, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का हो गया, ठीक है। और हमें डायटॉमिक मॉलिक्यूल का लेना हो, बट उसमें एक मॉलिक्यूल नहीं रहना चाहिए, उसमें n मॉलिक्यूल रहेगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे n से यहाँ पे कर सकते हैं E इंटू E इज इक्वल टू 5kNT/2, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? E इज इक्वल टू हो जाएगा 7kNT/2। ये हम अब ये लास्ट जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल है कि अगर 1 मोल गैस लिया तो हमारी एनर्जी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? एक और एनर्जी, एक ये आ रहा है ना लास्ट वाला, ये क्या है? अगर लीनियर जोड़ा हो तो इतनी एनर्जी मिल रही है, अगर हमने नॉन लीनियर जोड़ा है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। E इज इक्वल टू हो जाएगी 3kNT, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ हमने पीछे पढ़ा है कि एक और चीज़ क्या होता है, एक और चीज़ पीछे हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है तो कि हमने एक और चीज़ पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अब इसको क्या कर लेते हैं? मिटा ली। ये याद कर लिए, सिंगल क्या है मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी कैसे बंटवारा होगा, ये हमने बताया है। और ये यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल हो, उस केस में एनर्जी का बंटवारा ऐसे हो रहा है, ठीक है। बट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू क्या होता है? R/n होता है। R क्या होता है? n क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है। तो यहाँ से कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है, यहाँ से ये रिलेशन दिख रहा है कि R इज इक्वल टू KN हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है, और n क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर होता है। तो जहाँ जहाँ Kn लिखा है, जहाँ जहाँ Kn लिखा है वहाँ हम R लिख सकते हैं ना। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी हमारा टोटल कैसे आ रहा है? एनर्जी हमारा ऐसे आ रहा है कि E इज इक्वल टू, अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो, ठीक है, सॉरी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, तो उस समय हमारा जो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी 3RT/2, और अगर हमारा डायटॉमिक हो तो क्या हो जाएगी? 5RT/2, और अगर हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बट उसमें मॉलिक्यूलों की संख्या n है, 1 मोल गैस है, उस केस में क्या हो जाएगा? 7 क्या हो जाएगा? RT/2। और अगर हमने ये ट्राया ही है बट हमने नॉन लीनियर जोड़ा है, उस केस में हो जाएगी 3RT, ठीक है। तो ऐसे आपको लास्ट में समझ में आया कि कैसे एनर्जी का बंटवारा होगा अगर हमने 1 मोल। तो यहाँ पे जो मैं क्या प्रूफ करके लाई हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये समझा के लाई हूँ कि अगर आपने एक ऐसा कंटेनर लिया है, ठीक है, ऐसा कंटेनर लिया है जिसमें n मोल ऑफ गैस, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, यानी कि n मतलब एवोगाड्रो नंबर है, यानी कि हमने इसमें 1 मोल गैस फील किया है, तो उस समय एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये हमने यहाँ पे आपको समझा दिया कि अगर वो जो हमारी गैस हो वो मोनोटॉमिक गैस हो तो एनर्जी ऐसे बंटवारा होगा, अगर डायटॉमिक हो तो ऐसे, अगर ट्रायटॉमिक हो और लीनियर जुड़ा हो तो ऐसे, और नॉन लीनियर जुड़ा हो तो ऐसे, ठीक है। तो आपको समझ में कि एनर्जी का बंटवारा कैसे हुआ? एनर्जी का बंटवारा हुआ बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर आप एक पात्र समझ ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपके पास जितने पात्र होंगे आपको एनर्जी उतनी ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो 100% बात है कि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर पाऊंगी और बेहतर आपको समझा पाऊंगी। देखिए यहाँ पे हमने उतना खास नोट्स नहीं बनवाया, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझाया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स भी मिले जिससे आप एग्ज़ाम में लिख के
बेहतर से बेहतर या अच्छा से अच्छा नंबर ला लें, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं क्या करती हूँ, लेक्चर वाइज नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आपकी बेहतरी के लिए कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, टॉप करिए अपनी यूनिवर्सिटी में, एंड मम्मी पापा का नाम रोशन करिए, मम्मी पापा को अपने आप को प्राउड फील कराइए। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।